अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि तुर्की सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया की तारीखी इमारत आया सूफिया को दोबारा बहैसियत मस्जिद बहाल कर दिया। याद रहे कि 1935 में अतातुर्क ने अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए आया सूफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था, जिसको तुर्की सुप्रीम कोर्ट ने आज 85 साल बाद मनसूख कर दिया। जिन लोगों की पेट में दर्द हो रहा है उन लोगों को अर्दगान ने वार्निंग देते हुए कहा कि आया सूफिया की हैसियत पर बैरूनी बयानबाजी हमारी सालमियत पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि आखिर कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो बात दरअसल यह है कि आया सूफिया पहले ईसाइयों का अजीम मरकज था। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका पायतख्त कुस्तुनतुनिया था, और दूसरी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज रूम यानी कि इटली था। मसीही दुनिया इस चर्च को अपने मुकद्दस तरीन इबादतगाह समझा करती थी। आया सूफिया इस लिहाज से भी अहम था कि वो रूम के कैथोलिक कलीसा के मुकाबले में ज्यादा कदीम था। उसकी बुनियाद 3री सदी ईस्वी में उसी रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने डाली थी, जो रूम का पहला ईसाई बादशाह था और जिसके नाम पर उस शहर का नाम बेजनतिया से कुस्तुनतुनिया रखा गया था। तकरीबन 1000 साल तक यह इमारत और कलीसा पूरे आलम ईसाइयत के मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहियों का अकीदा बन चुका था कि यह कलीसा कभी उनके कब्जे से नहीं निकलेगा। इससे उनके मजहबी और कल्बी लगाव का यह आलम है कि अब भी ऑर्थोडॉक्स का सरबराह अपने नाम के साथ सरबराह कलीसाए कुस्तुनतुनिया लिखता आया है। कुस्तुनतीन ने इस जगह 360 ईस्वी में एक लकड़ी का बना हुआ कलीसा तामीर किया था। 6ठी सदी में यह कलीसा जल गया तो उसी जगह कैसर जस्टिनीन अव्वल ने 532 ईस्वी में एक पुख्ता तामीर करना शुरू किया और उसकी तामीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हो गई। 10,000 मुअम्मार उसकी तामीर में मसरूफ रहे। उस पर 10 लाख पाउंड खर्च आया। उसकी तामीर में कैसर ने दुनिया के मतनूअ संगमरमर इस्तेमाल किए। तामीर में दुनिया के खास मसाले इस्तेमाल किए गए। दुनिया भर के कलीसाओं ने उसकी तामीर में बहुत से नवादिर नजराने के तौर पर पेश किया। और रिवायत यह है कि जब जस्टिनीन अव्वल उसकी तकमील के बाद पहली बार उसमें दाखिल हुआ तो उसने कहा, सुलेमान, मैं तुमको भी पीछे छोड़ दिया। मतलब ए नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने जो बैतुल मुक़द्दस तामीर की थी यह उस पर भी फौकियत रखता है, नऊज़ुबिल्लाह। जब 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और बाज़नतीनियों को शिकस्त हो गई तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासिखुल अक़ीदा ईसाइयों ने उसी कलीसा में इस ख्याल से पनाह ले ली थी कि कम अज कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकेगा। मशहूर अंग्रेज मुअर्रिख एडवर्ड गिबन मंजर कशी करते हुए लिखता है कि गिरजा की तमाम जमीनी और बालाई गैलरियां औरतों, बच्चों, पादरियों, राहिबों और कवारी लड़कियों के भीड़ से भर गई थी। कलीसा के दरवाजों के अंदर इतना हुजूम था कि उनमें दाखिला मुमकिन ना रहा था। यह सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में न जाने क्या क्या अफवाहें फैलाई गईं, जिसमें झूठी बशारत थी कि जब तुर्क दुश्मन इस सतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नासिल होगा और उस आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो उस वक्त उस सतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फौज इस सतून से भी आगे बढ़कर सूफिया चर्च के दरवाजे तक पहुंच गए। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और ना रूमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातिह अंदर दाखिल हो गए और सबके जानो माल और मजहबी आजादी की जमानत दी। फतेह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम ज़हर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चुनांच उसी दिन फतेह हुई और उस सरजमीन पर पहली बार नमाज ज़हर अदा की गई। उसके बाद पहला जुमा भी उसी में पढ़ा गया। दोस्तों अब सवाल यह पैदा होता है कि इस्लाम तो किसी भी मजहब की हुर्मत को पामाल करने की इजाजत नहीं देता, तो फिर क्यों एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو پیسفل پروگرام کے بعد بزور شمشیر فتح کیا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے اور اس بڑے چرچ کے ساتھ توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے، انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے مال دے کر خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہے جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے، اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قد 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوشخط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم بنا دیا، اور کل تک یہ میوزیم ہی تھی اور آج سے دوبارہ مسجد بن گئی۔ الحمدللہ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔